तो फ्रेंड्स, वेलकम जून बैच। दोस्तों, आप लोगों ने जो डेटा बनाया, उस डेटा के आधार पे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कौन सी सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज है। तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री का कल ही हम लोगों ने जो लिस्ट बनाया, अगर आपके लिस्ट को मैं सेग्रीगेट करूं प्रॉपरली, तो मुझे आपके डिमांडिंग इंडस्ट्री में मोट मेजर ये 5 सेक्टर मिले: रिटेल, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, हेल्थ केयर और कुछ हद तक इंफ्रा। खास करके ये टॉप के जो 4 सेक्टर है, यहाँ पे जबरदस्त ग्रोथ है और कुछ ग्रोथ हेल्थ केयर और इंफ्रा में भी है। ये पांचों सेक्टर मिलके इंडिया का डिमांडिंग इंडस्ट्री बनता है। तो रिटेल में डिपार्टमेंट स्टोर रिटेल का एक पार्ट है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर। हम यहाँ पे 20% इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं दोस्तों। रिटेल, फिनांस, टेक्नो, इन्वेस्टमेंट, फिनांस, सॉरी, हेल्थ केयर एंड इंफ्रा। रिटेल को हम गिनेंगे डिपार्टमेंट स्टोर, एग्रो केमिकल्स, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, एयरलाइंस, स्पेशल कंज्यूमर सर्विसेज, स्पेशलिटी रिटेल, रेस्टोरेंट्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, ट्रैवल सपोर्ट एंड सर्विसेज, पैकेज फूड्स, फुटवेयर इंडस्ट्री, ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट, हाउसवेयर यानी टीटीके। ऑटो पार्ट्स में मदरसन, आमरा राजा जैसी कंपनियां, फुटवेयर रिलैक्सो बाटा जैसी कंपनियां, पैकेज फूड में ब्रिटानिया नेस्टले जैसी कंपनियां, ट्रैवल सपोर्ट में आईआरसीटीसी जैसी कंपनियां, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक में हेवल्स वोल्टास जैसी कंपनियां, रेस्टोरेंट में जुबिलेंट फूड, स्पेशलिटी रिटेल ट्रेंट जैसी कंपनी या पीवीआर जैसी, स्पेशल कंज्यूमर सर्विसेज में टिमलिस जैसी कंपनी, एयरलाइंस में इंडिगो जैसी, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस में वीबीएल, एग्रोकेमिकल में पीआई जैसी कंपनी, डिपार्टमेंट स्टोर डिमार्ट जैसी, रिलायंस रिटेल जैसी कंपनियां। तो दूसरी तरफ फाइनेंस सेक्टर देखे तो फाइनेंस में आता है आपका खुद फाइनेंस सेक्टर, जहां पे रिटेल फाइनेंस की कंपनी आती है बजाज फाइनेंस, गोल्ड फाइनेंस की हो सकती है मुथूट फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस में आपकी एचडीएफसी जैसी कंपनियां, जनरल इंश्योरेंस जिसमें आपकी आईसीसी लोम्बार्ड जैसी कंपनी आ सकती है, बैंक्स में प्राइवेट बैंक में एचडीएफसी बैंक जैसी, गवर्नमेंट बैंक डिमांडिंग में नहीं आएगा, राइट। तो डिमांडिंग में आएगा खाली प्राइवेट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक। टेक्नोलॉजी सेक्टर भी ग्रोइंग है, टेक्नोलॉजी में एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया, अफल जैसी, इंटरनेट सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज, आईटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स जिसमें आपकी जो कंपनी आती है एलटीटीएस जैसी, रूट मोबाइल जैसी, टाटा ईएलएक्सी, क्विक हिल, आईटी सॉफ्टवेयर, आईटी कंसल्टिंग एंड सॉफ्टवेयर की कंपनियां आपकी टीसीएस एलटीए जैसी कंपनियां, बीपीओ केपीओ, यस इट्स ग्रोइंग जिसमें आपकी इक्लग जैसी कंपनियां, इंटरनेट एंड कैटलॉग रिटेल, इन्फो एज जैसी कंपनियां, नौकरी.com जो है ना। इन्वेस्टमेंट में आती है आपकी लाइफ इंश्योरेंस की कंपनियां, एचडीएफसी लाइफ जैसी, अदर फाइनेंशियल में क्रिसिल जैसी कंपनी आएगी, कैम्स आएगी, हेल्थ केयर में आता है दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी जिसमें बायोकॉन की जैसी कंपनी आती है, हेल्थ केयर सर्विसेज, हेल्थ केयर रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करने वाली जो डॉक्टर लालपत जैसी कंपनियां, हेल्थ केयर फैसिलिटीज की कंपनियां, अपोलो हॉस्पिटल जैसी, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें आपकी कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग की कंपनियां एलएनटी जैसी, सीमेंट एंड सीमेंट प्रोडक्ट जिसमें आपकी अल्ट्राटेक जैसी कंपनी आती है, अदर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट प्रोडक्ट, आयरन एंड स्टील इंटम प्रोडक्ट, राइट, आयरन और सीमेंट जैसे साथ में हुए, आपका अदर इलेक्ट्रिक में फिनोलेक्स केबल जैसी कंपनियां, आयरन एंड स्टील, टाटा स्टील या जेएसडब्ल्यू जैसी कंपनियां, इन सबको हम कह सकते हैं ये सब आते हैं डिमांडिंग इंडस्ट्री में। तो पोर्टफोलियो जब बनता है तो ज्यादा बड़ा पोर्टफोलियो बनना वहां चाहिए जहां पे डिमांड है धंधे की।
कुछ सेक्टर हम लोग देख लेते हैं, हो सकता है कुछ एरर्स हो आपके डेटा में, तो मैंने वर्ल्ड से फास्ट चलने वाले सेक्टर लिए हैं, तो उसमें ये सब तो आएगी जो ऊपर देखे, पर कुछ और सेक्टर होंगे जहां पे एक देख लेना जरूरी हो सकता है कुछ एरर हो तो वो बाहर निकल के आ जाए। जैसे जब मैंने पहले आपका सेक्टर देखा तो ये यहाँ पे आपने Naukri.com जिसमें आता है इंटरनेट एंड कैटलॉग रिटेल, ये नहीं था क्योंकि कुछ यहाँ पे डेटा में ISFT के प्रॉब्लम थे। अभी 99.7% मार्केट कैप तो यहीं से मिल रहा है, कुछ और देखने की जरूरी नहीं है, राइट? अगर आप ये डेटा देखते हो, यस दे आर ग्रोइंग इन अ गुड वे, 14% ग्रोथ, बढ़िया ग्रोथ है, राइट? तो इसे हमने ऐड कर दिया। वैसे ही हमें देखना चाहिए, जैसे मैंने यहां तक डिमांडिंग इंडस्ट्री चेक करने में आपकी आयरन एंड स्टील तक के सेक्टर 8% वाले सब मैंने ले लिए। अब 8 से नीचे मेडिकल इक्विपमेंट आता है, महेश भाई चावला ने काम किया हुआ है, राइट? 900 करोड़ का टोटल टर्नओवर, यहाँ कुछ ज्यादा खास देखने जैसा नहीं है, राइट? देखिए जो कंपनियां यहाँ पे महेश भाई आती है, पॉलीमेड 15% ग्रोथ, अ स्मॉल कंपनी, ऑप्टो सर्किट, अ वेल्थ डिस्ट्रॉयर, राइट? ओवरऑल यस, कोरोना के समय में आपने देखा होगा कि इनकी डिमांड बढ़ी थी, पर ये कंसिस्टेंट रह सकता है कि नहीं, इट्स बिग क्वेश्चन। टी एंड कॉफी, अब देखो टी एंड कॉफी में आपको ग्रोथ दिख रहा है, असल में टी एंड कॉफी में ग्रोथ नहीं है। ये जो ग्रोथ आपको दिख रहा है ये है टाटा कंज्यूमर के ग्रोथ की वजह से, और टाटा कंज्यूमर का जो ग्रोथ आया है वो मर्जिंग की वजह से आया है, जो अलग अलग कंपनी उन्होंने मर्ज की उसकी वजह से। तो इन द रियल सेंस टी कॉफी ग्रोइंग हरगिज नहीं है, वहां पे इतना बड़ा ग्रोथ नहीं है, कोई बड़ा मार्केट नहीं है। तो टाटा कंज्यूमर को अगर मैं पर्सनल प्रोडक्ट में ट्रांसफर करूं आपकी गोदरेज कंज्यूमर, HUL जैसी कंपनियों में, जो आने वाले समय में हो जाएगी, तो टी एंड कॉफी को हमें ग्रोइंग में नहीं रखना चाहिए। अदर टेलीकॉम सर्विसेज जिसमें आपकी कंपनी आती है, इंडस टावर, अगेन इंडस टावर का आपको यहाँ पे ग्रोथ जो दिख रहा है 106%, जबरदस्त ग्रोथ, ये भी मर्जर की वजह से हुआ है, जो इस साल आपने देखा इंडस टावर में, राइट? तो इन द रियल टर्म जबरदस्त ग्रोथ नहीं है। फिर चाहिए आपकी ये स्टरलाइट टेक्नोलॉजी हो, हाई ग्रोथ, हाई डेप्थ के साथ, बिल्कुल ट्रस्ट करने जैसा ये इतना ऐसा सेक्टर नहीं है। तो मैं वापस यहीं पे आ जाता हूँ। फार्मा, देखो फार्मा का 7% का अब तक का ग्रोथ है, राइट? अभी ग्रोथ अच्छा इनमें आता जा रहा है, तो फार्मा को रखना चाहिए हमें, राइट? तो फार्मा को जरूर हम लोग ग्रोइंग सेक्टर में रखेंगे। स्पेशलिटी केमिकल जो 7% के ग्रोथ से बढ़ रही है, यस इट्स अ ग्रोइंग सेक्टर। देखो जो टॉप गियर में जो आपका डिमांडिंग सेक्टर था उसमें नहीं आ रहा है, पर ग्रोथ अच्छा है। फिलहाल इस साल आप पोस्ट कोरोना देखो तो देखो जबरदस्त ग्रोथ है स्पेशलिटी केमिकल में, 12% बूम कर रहा है सेक्टर एकदम, राइट? पर रियल ऐसा नहीं है कि कंजप्शन बढ़ रहा है स्पेशलिटी केमिकल का, ये रीजनल मार्केट जो कुछ कंट्री ने क्लोज कर दिए उनकी वजह से इंडिया में बिजनेस आ रहा है। तो ये कितने समय तक आएगा ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। धंधा असल में आना चाहिए डिमांड से, और डिमांड नहीं है स्पेशलिटी केमिकल में, एक कारण से धंधा बढ़ रहा है, वो कारण में ब्रेक लग सकती है, राइट? तो ऐसा हम इसको डिमांडिंग नहीं कह सकते, यस एक ग्रोइंग सेक्टर है, रख सकते इसको ग्रोइंग में। हाउस होल्ड एप्लियंसेस एवरेज, इससे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक का ग्रोथ अच्छा है, हम वहां पे फोकस करें। ब्रू, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस इज बेटर देन ब्रू, ब्रू इज आल्सो ग्रोइंग, 7% एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, राइट? हमने नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस रखा है, उसमें आप ये कह सकते हो अगर सीधे सीधा वहां पे नॉन अल्कोहलिक एंड अल्कोहलिक बेवरेजेस लिख दोगे तो ये भी आ गया। डिफेंस 6% ग्रोथ, एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। एरोस्पेस 6%, HAL आता है इसके अंदर, राइट? डिफेंस में BEL जैसी कंपनियां, एरोस्पेस अलग किया गया है। शिपिंग एवरेज ग्रोथ, राइट? इंडस्ट्रियल मशीनरी जिसमें आपकी बड़ी मशीनरी की कंपनियां आती है, 40,000 करोड़ का धंधा, 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप, अच्छा मार्केट कैप भी है, बट 6% इज एन एवरेज ग्रोथ।
आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स, राइट। देखो ये जो सेक्टर है आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट का, जिसमें आपका एपीएल, अपोलो, जीएसएल, हिसार, मिधानी, एवरेज ग्रोथ, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, वो सब आयरन एंड स्टील इंटम प्रोडक्ट में आता है। वो तो हमने ऑलरेडी अच्छे ग्रोथ में लिख ही दिया है, राइट। फर्नी ऑयल मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की जो कंपनियां है, देखो क्या धंधा कर रही है, 3 लाख करोड़ का धंधा, पर मार्केट कैप आधा, राइट। सो नो नीड टू गो हियर। फर्नीचर, फर्निशिंग एंड पेंट, दिस इज अ वेरी गुड सेक्टर, पर ग्रोथ एवरेज है। फर्नीचर, फर्निशिंग, पेंट में कौन आएगा? आपकी एशियन पेंट जैसी कंपनियां, सिरामिक की कंपनियां। ग्रोथ इज नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, राइट, पर ग्रोथ है, ये वर्ल्ड से तेजी से बढ़ रहा है, ध्यान रखना चाहिए। पर पहली प्रायोरिटी किधर देंगे? डिमांडिंग में देंगे, राइट। सो यस, फर्नीचर, फर्निशिंग इज अ ग्रोइंग सेक्टर, might be not be demanding sector. Same thing with 2-3 wheeler, 5% growth, better than world, right? But not extraordinary. पहली प्रायोरिटी वालों में ये नहीं आएगा। कॉमर्शियल प्रिंटिंग, नो, नॉट एट ऑल, 500 करोड़ का धंधा, और अभी आजकल डिजिटल प्रिंटिंग चल रहा है। प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, यस, देखो पोस्ट कोरोना ग्रोथ जबरदस्त है यहाँ पे भी। तो प्लास्टिक प्रोडक्ट में आपकी बढ़िया कंपनियां आती है, सुप्रीम जैसी, एस्ट्रल जैसी, यस वी कैन फोकस। 30,000 करोड़ का धंधा, लाख करोड़ का मार्केट कैप, है ना। तो प्लास्टिक प्रोडक्ट को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। इट इज अ ग्रोइंग, तो हम इन सबको ग्रोइंग में लिखेंगे, राइट। ट्रांसपोर्ट रिलेटेड सर्विस, एन एवरेज सेक्टर। commodity chemical, again you can compare it with specialty chemical, right? Specialty chemical 7%, इनका 4%, एवरेज, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। ऑटो, टायर एंड रबर प्रोडक्ट, 4% ग्रोथ, राइट। वर्ल्ड जैसा ग्रोथ है। होटल, वर्ल्ड जैसा ग्रोथ 4%। हाईली अफेक्टेड इन कोरोना, 57% डाउन। एल्यूमिनियम 4%, और पर्सनल प्रोडक्ट 3% का ग्रोथ। इस साल का ग्रोथ बढ़िया है इनका, 15%। पोस्ट कोरोना जो रेगुलर प्रोडक्ट है उसमें कंजप्शन अच्छा आया, डिस्क्रेशनरी से ज्यादा। तो यहाँ पे हम लोग कुछ सेक्टर सिलेक्ट करेंगे जिसको हम ग्रोइंग में रखेंगे। तो कुछ फोकस रखना चाहिए आने वाले समय में, जैसे इनकम बढ़ती है यहाँ पे भी ग्रोथ दिख सकता है। पहले पैसे किधर डालेंगे? डिमांड वाले सेक्टर में सबसे पहला पैसा इन्वेस्ट हो जाना चाहिए, फिर नंबर लगना चाहिए आपके डिमांड के बाद वाले सेक्टर। तो मैं फटाफट बता दूं आपको कौन से अभी जो हमने देखे उसमें आए। यहाँ पे ये आए क्या? नो, फार्मा आपने ऐड किया, स्पेशलिटी केमिकल ऐड किया, ब्रू ऐड किया, डिफेंस ऐड किया, इंडस्ट्रियल मशीनरी, फर्नीचर फर्निशिंग, 2-3 व्हीलर, प्लास्टिक प्रोडक्ट, ऑटो टायर्स, इतने सेक्टर, और पर्सनल प्रोडक्ट। ये सेक्टर्स को हम लोगों ने ऐड किया और आपका बना डिमांडिंग सेक्टर और ग्रोइंग सेक्टर। तो यहाँ पे जो लिस्ट बना है नीचे, ये तो काफी है। ये इतने बड़े लिस्ट में से अब हम कुछ और चुन के आपका जो ये पूरा जो डेटाबेस बना है उसमें डाल देंगे, राइट। तो जब भी आप निवेश कर रहे हो, हायर लेवल से चालू करो। सबसे बढ़िया ग्रोथ वाला सबसे पहले लिखा हुआ है, वहां सबसे पहले पैसे लगने चाहिए, फिर चालू करने का ग्रोइंग वाले सेक्टर पे, राइट। जब तक डिपार्टमेंट स्टोर में पैसा नहीं डाल रहे तब तक दूसरे आगे बढ़ने का जरूर नहीं है। वैसे ही फाइनेंस में पहले फाइनेंस में पैसे डाल दो, एडवर्टाइजिंग, टेक्नो में एडवर्टाइजिंग, आईटी कंसल्टेंट, इंटरनेट सॉफ्टवेयर, राइट, इन्वेस्टमेंट, लाइफ, दिस इज द वे यू शुड मूव अहेड। और जो अभी हम लोग जो ऐड करेंगे ग्रोइंग सेक्टर, ये ऐड होगी आपके इधर, राइट। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट, ये हमारा पूरा लिस्ट बन गया, इससे आगे और कुछ नहीं देखना है दोस्तों। ये वो सेक्टर है जो इंडिया बढ़ रहा था, जस्ट लेट मी चेक अराउंड। अगर मैं यहाँ पे देखूं, आपने बोला इंडिया 8% ग्रोथ से बढ़ रहा है, लेकिन अगर मैं टॉप के सेक्टर ही लू तो जस्ट देखो ये जो ग्रोथ है ये मुझे कितना मिलेगा, इंडिया से भी तगड़ा। अगर मैं खाली डिमांडिंग इंडस्ट्री लूंगा तो मेरे को 14% से
मेरा जो पोर्टफोलियो अगर मैं खाली डिमांडिंग वाला रखूं तो 14% से पोर्टफोलियो में ग्रोथ दिखता है। आपकी कंपनियों का ग्रोथ इतना है, और अगर मैं ग्रोइंग भी ले लूं पूरे पूरा, जो ग्रोथ कर रहा है सेक्टर वर्ल्ड से ज्यादा तेजी से, तो इतना 11% पूरा नहीं है दोस्तों। इंडिया 8%, आपका पोर्टफोलियो डबल डिजिट ग्रोथ, और क्या चाहिए? कोई डाउट ही नहीं है, आपका पैसा बढ़िया बढ़ेगा यहाँ पे, राइट? सो मूव इन दिस वे। हमने अभी ग्रोइंग सेक्टर सारे देख लिए आपके डेटा में से। एरर जो होगी वो धीमे धीमे क्लियर होगी, पर साथ में हमें वो सेक्टर भी देख लेने चाहिए जो दुनिया से भी कम तेजी से या तो बढ़ रहे हैं या तो फिर डिके हो रहे हैं, राइट? ये सेक्टर पे भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू।